दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर पर जाता है और उससे काम मांगता है और टूनी चिड़िया भी उसे अपनी सोनार की दुकान पर रख लेती है। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है और वह एक जगह बैठकर सोच रहा होता है कि वे टूनी चिड़िया के घर का सोना कैसे चुराए। अरे बाप रे बाप, इतना सारा सोना अगर मैं चुरा लूं तो मेरी तो जिंदगी ही सेट हो जाएगी। बस भाई, मैंने तो सोच लिया है, जब रात को टूनी चिड़िया सो जाएगी तो एक दिन टूनी चिड़िया के घर पर जाकर सारा सोना चुरा लूंगा। इतना सारा सोना देखकर तो मेरी रानी भी मुझसे खुश हो जाएगी और फिर उस सोने को लेकर दूसरे जंगल में बेच आऊंगा, जिससे मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात कालू कौवा मौका देखकर चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। चलो भाई, समय हो गया है, अब टूनी चिड़िया के घर पर जाकर सारा सोना चुराने का। बस कैसे ना कैसे ये सारा सोना चुरा लूं तो ये सारा सोना मेरी जिंदगी बदल देगा। फिर यह कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर पर चला जाता है। अरे वाह, ये टूनी चिड़िया तो सो रही है, चलो जल्दी से इसका सारा सोना चुरा लेता हूँ। फिर कालू कौवा वे सारा सोना थैलों में भर लेता है। अब इससे पहले ये टूनी चिड़िया जाग जाए तब तक मैं सारा सोना लेकर भाग जाता हूँ। कुछ ही समय में कालू कौवा वे सारा सोना लेकर अपने घर पर आता है। रानी, ये देखो मेरे पास कितना ज्यादा सोना है। रानी, अब हम बहुत जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। अरे कालू, इतना सारा सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया? इतना सारा सोना तो पहली बार देख रही हूँ मैं। मैंने तो तुम्हें टूनी चिड़िया के पास काम मांगने के लिए भेजा था, तो तुम इतना सारा सोना कहाँ से लेकर आ गए? अरे रानी, मैं जब टूनी चिड़िया के घर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत ज्यादा सोना था। बस फिर मैंने सोच लिया था कि मैं ये सारा सोना चुरा लूंगा। फिर मैं रात को चुपके से टूनी चिड़िया के घर गया और वहाँ से देखो ये सारा सोना चुरा लाया हूँ। अरे कालू, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब हम ये सारा सोना बेचकर जल्दी अमीर हो जाएंगे। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया का सारा सोना चुरा लेता है और ऐसे ही रानी कवि भी बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। सुबह होते ही टूनी चिड़िया अपने घर पर सोना ना देखकर बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। हाय रे, मेरा सारा सोना कोई रात को चुरा कर ले गया। हाय रे, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं छोड़ूंगी नहीं उसको जिसने मेरा सारा सोना चुरा लिया है। मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो जाकर जंगल के पक्षियों को पूछती हूँ, शायद उन्होंने किसी पक्षी को मेरे घर से जाते हुए देखा होगा। फिर ऐसा कहकर टूनी चिड़िया जंगल में चली जाती है। पक्षियों, मेरे घर पर रात को चोरी हो गई है। क्या तुमने किसी पक्षी को मेरे घर से जाते हुए देखा है? अरे टूनी चिड़िया, काश मैं रात को जाग रहा होता तो मैं देख लेता कि तुम्हारे घर से कौन पक्षी जा रहा है। अरे पक्षियों, मेरा तो बहुत ज्यादा ही नुकसान हो गया है। अब मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया को रोता हुआ देख वहाँ पर कबूतर आता है और टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अरे कबूतर, कल रात टूनी चिड़िया के घर पर चोरी हो गई है। चोर ने टूनी चिड़िया का सारा सोना चुरा लिया है, जिससे टूनी चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो रही है। क्या कल रात को चोरी हुई है? हाँ कबूतर भाई, कल रात को किसी पक्षी ने आकर मेरे घर से चोरी कर ली है। क्या आपने कल रात किसी पक्षी को मेरे घर से जाते हुए देखा है? फिर कबूतर कुछ देर तक सोचता है। अरे हाँ टूनी चिड़िया, कल रात मैंने
कालू कौवे को तुम्हारे घर से जाते हुए देखा था और उसके पास बड़ा सा बैग भी था। दरअसल कल रात मीनू को बहुत ज्यादा ही भूख लग रही थी और घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं मीनू के लिए सेब लाने गया था। तभी मैंने कालू कौवे को तुम्हारे घर से जाते हुए देखा है। टूनी चिड़िया, हो ना हो तुम्हारे घर से चोरी कालू कौवे ने ही की है। वहीं कालू कौवा और रानी कवि ये सोच रहे थे कि उन्हें ये सारा सोना कहाँ बेचना है। अरे कालू, ये सारा सोना तो तुम लेकर आ गए हो, लेकिन हम ये सारा सोना किस सोनार को बेचेंगे? अरे रानी, चिंता क्यों करती हो? बिल्कुल भी चिंता मत करो, दूसरे जंगल में मेरा जानने वाला सोनार है, हम ये सारा सोना उसे बेच देंगे। कालू कौवा और रानी कवि ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर सारे पक्षी आ जाते हैं। कालू कौवे के घर पर सोना रखा हुआ देख सब पक्षियों को यकीन आ जाता है कि चोरी तो कालू कौवे ने ही की है। कालू कौवे, तुमने मेरे घर से चोरी की है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। टोनी चिड़िया, तुम्हें तो कालू कौवे पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। तुम तो जानती हो ना कि ये कालू कौवा किसी काम का नहीं है। फिर सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे की बहुत जोरों से पिटाई करते हैं और टूनी चिड़िया वे सारा सोना लेकर वापस अपने घर चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।